ईसाइयों, तुम हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती करके पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो जुल्म के? मोहम्मद रसूलुल्लाह वही दीन लेकर आए जो दीन मनु का था। आए यहूदियों, हमें क्यों टॉर्चर करते हो? कभी लबनान में, कभी इजराइल में, कभी फिलिस्तीन के अंदर जुल्म सितम ढाकर, जहां जहां तुम्हारी बस्तियां हैं वहां मुसलमानों को तुम टॉर्चर करते हो। जबकि हमारे नबी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन वही है जो तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। आए अमेरिका और ब्रिटेन के ईसाइयों, तुम हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती करके वो पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो जुल्म के? इसलिए कि हमने कोई नया धर्म अपनाया नहीं, ये वही धर्म है जिसको जीसस, जिसको ईसा मसीह, जिसको यीशु लेकर आए थे। हमारे नबी ने कोई नया दीन हमें नहीं दिया। ये वही दीन है जो मनु ने दिया था, ये वही दीन है जो अब्राहम ने दिया था, ये वही दीन है जो मोसेस मूसा ने दिया था, ये वही दीन है जो इसको जीसस ईसा ने दिया था। इसी को कुरान ने कहा, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी धर्म को स्थापित करने के लिए नूह आए थे, और नूह के बाद हमने इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को यही दीन देकर भेजा। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है, आप कह दो यहूदियों से और ईसाइयों से, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सबका धर्म यही है, यही मूल मंत्र है, यही ओरिजिनल शिक्षा, तालीम, एजुकेशन यही है। पूरी यहूदियत, ईसाइयत, हिंदू धर्म, इस्लाम, दुनिया के बड़े बड़े 4 धर्मों को पढ़ जाइए आप मेरे भाइयों, एक भी लफ्ज इधर से उधर नहीं देखेंगे। ये शिक्षा, ये तालीम सबके अंदर पाई जाती है। आज भी ईसाइयत इसी कलमे को पढ़ती है। लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह से देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मनु स्मृति के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते हो गया। लेकिन मीनिंग, अर्थ, ट्रांसलेट अगर आप करेंगे किसी भी भाषा में तो उसका तर्जमा यही होता है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई हमारा परम पूज्य नहीं है। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशिनगोई की, आखिरी नबी के बारे में बता दिया। हम उस आखिरी नबी को पहचान जाए, बात खत्म हो जाती है। जितने भी नबी, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा, दुनिया में हमने जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, हर नबी से एक वादा ले लिया, एक इकरार ले लिया। क्या? आए नबियों तुम जा तो रहे हो, आए रसूलों तुम जा तो रहे हो, दुनिया में हम तुम्हें नबी बनाकर भेज तो रहे हैं, लेकिन एक वादा करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम आखिरी नबी बनाकर भेज दें, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? आदम को भेजा,
एक मिसाक लिया, नूह को भेजा, एक वादा लिया, याकूब को भेजा, इब्राहिम को भेजा, जकरिया को भेजा, इसहाक को भेजा, शुएब को भेजा, इद्रीस को भेजा, यहया को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा, हर नबी से दुनिया में भेजते वक्त एक वादा ले लिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी रसूल आ जाएं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम, तुम्हारे सामने वो पैगंबर आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारे नबी होने की तस्दीक करे, तुम्हारी तालीम को सच्चा बताए, तो तुम उस रसूल के साथ क्या करोगे? आखिरी नबी के साथ तुम्हारा सुलूक क्या होगा? अल्लाह ने फिर बताया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, आए नबियों, आए पैगंबरों, आए रसूलों, तुम्हारी ड्यूटी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम सब उस आखिरी नबी पर, तुम सब उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब उसके ऊपर ईमान ले आना। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब आपकी शरीयत मंसूख। क्या करना? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, आखिरी नबी पर। और ईमान नहीं लाना, बस ईमान लाके छोड़ मत देना। वाला तनसुरुन्नहु, वो नबी जो मिशन, जो वर्क, जो काम लेकर दुनिया में आएगा, तुम्हें उसके काम में उसकी मदद भी करना पड़ेगी। उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी शरीयत ख़त्म, तुम्हारी दावत ख़त्म, तुम्हारी तबलीग ख़त्म, अब तुम नबी पर ईमान लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और नबी जो काम लेकर गया, जो मिशन लेकर गया, जो वर्क लेकर गया, उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना है। देख रहे हैं आप, हर नबी ने दुनिया में आने के बाद पेशीन गोई की। अल्लाह ने उससे कहा, उसने दुनिया में आने के बाद बताया। मैं समझता था, मुझे डाउट था, और कई मर्तबा मुझे जैनियों के सरधर्म सम्मेलन में जाना पड़ा, गया हूँ, बुलाया गया, और उनको बड़े दावे थे कि हमारे किताब में, हमारे मज़हब में तो हमारे महावीर जी के अलावा किसी का नाम ही नहीं है। हमको बड़ा ताज्जुब होता था। एक साल पूरा मुताला करने के बाद, एक साल पूरा जैन शास्त्र पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जैन शास्त्र के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। जैन शास्त्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अरहन आया है, अरहन। तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब स्त्री, किसी बेवा औरत की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। ये लिखा है जैन शास्त्र में, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। उससे पहले हमें समझना होगा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर। पूजा, इबादत तो हर धर्म के अंदर होती है, और जो आदमी जानबूझकर इबादत न करे, तर्क कर दे, छोड़ दे, तो वो गुनाहगार है। हमारे यहाँ तो यही है कि जिसने अगर नमाज छोड़ दी, नमाज एक इबादत है, इस्तिताअत है हज करने की, लेकिन नहीं जाता तो गुनाहगार है। जो आदमी साहिब इस्तिताअत है और इसलिए रुका हुआ है कि अभी मेरी बेटी की शादी होना बाकी है, जब बेटी की भी शादी कर देंगे तब जाएंगे हज करने। और बेटी की शादी करने से पहले या हज करने से पहले मर गया तो मात अलल मजूसिया, वो दीन इस्लाम पर नहीं मरता, वो मजूसियत की मौत मरता है। सवाल यह है कि मौलाना साहब क्या बेटी की शादी छोड़ के हज करे आए? आपके पास इस्तिताअत है, आपको जाना पड़ेगा हज करने इसी साल।
साहब बेटी की शादी 5 लाख रुपए का जहेज़ देना, ये जहेज़ आपने खुद, आपके समाज ने जहेज़ की नौबत खड़ी की है। शरीयत ने जहेज़ का आपको पाबंद नहीं किया था। ये आपके अपने घर के मसले हैं। आपके पास पैसा है और अभी टाइम है, इस्तिताअत है, आपको हज करने जाना पड़ेगा। नहीं साहब 1 साल के बाद बेटी की शादी करूंगा तब जाएंगे, और उससे पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो मात अलल मजूसिय्या, ये आदमी दीन इस्लाम पर नहीं बल्कि मजूसियत पर मरता है। हालत कुफ्र में इसका इंतकाल होता है। समाज ये चीज़ पर भी गौर करे। कितने बैठे हुए हैं मदरसों में चंदे देने वाले, खूब देंगे 100-200 रुपये। उनके घर पे जाके जायज़ा लीजिए ये लोग साहिब इस्तिताअत हैं या नहीं। 1.5-2 लाख रुपए किसके पास नहीं होंगे। इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी 4 बेटियां मेरी बैठी हुई हैं, शादी नहीं करना, अभी शादी करेंगे तब जाएंगे। और हमारे यहाँ दस्तूर यह है कि बेटों की शादी हो जाए, बेटियों की हो जाए, और जब हम बिल्कुल लाठी लेके चलने के लायक हो जाएंगे तब जाएंगे हज करने।